एक तरफ शिवसेना फ्लोर टेस्ट रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, सुनवाई जारी है। उधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच उद्धव ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। उन्होंने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर और धाराशिव कर दिया है। मीटिंग के दौरान ही उन्होंने इस्तीफे से पहले इस्तीफे वाली भाषा बोल दी है। उन्होंने कैबिनेट सहयोगियों से कहा कि हमें अपनों ने धोखा दिया। आप लोगों के अब तक के सहयोग और साथ के लिए शुक्रिया। वहीं भाजपा आज शाम अपने विधायकों की बैठक करेगी ताकि कल के तय फ्लोर टेस्ट की तैयारी कर सके। अभी और भी बहुत से आज कल आने बाकी हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच उद्धव सरकार ने बड़ा हिंदुत्व कार्ड चला है। उद्धव सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। औरंगाबाद को संभाजीनगर और उस्मानाबाद को धाराशिव के नाम से जाना जाएगा। औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर रखने की मांग शिवसेना लंबे समय से करती आ रही है। शिवसेना और उद्धव ठाकरे अक्सर औरंगाबाद को संभाजीनगर कहकर ही संबोधित किया करते थे। वहीं उस्मानाबाद का नाम भी धाराशिव की मांग शिवसेना ने ही की थी। हालांकि कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाने के बाद शिवसेना की इन दोनों बातों को कांग्रेस का समर्थन नहीं मिल रहा था। कांग्रेस अक्सर औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने पर आपत्ति जताती रही थी, लेकिन अब जब महाराष्ट्र में सियासी संकट चल रहा है और उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व को साइडलाइन करने के आरोप लग रहे हैं, तब सरकार ने इन दोनों जगहों के नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। अग्निपथ योजना के खिलाफ यूपी के शामली में युवा पंचायत को संबोधित करते हुए रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। रालोद अध्यक्ष ने सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा, खुद तो इन्होंने शादी करी नहीं या संभाली नहीं गई और तुम्हारी ये होने नहीं देंगे। यही नहीं, बातों बातों में जयंत चौधरी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और पीएम मोदी और सीएम मोदी की तुलना बिजार से कर दी। उन्होंने कहा कि बिजार होते हैं ना जंगल में जिन्हें कोई टेंशन नहीं होती, मगर हम और आप तो परिवार वाले हैं, हमें तो टेंशन होती है। जयंत चौधरी ने युवाओं से कहा कि जब आप रिश्ता मांगने जाएंगे तो क्या कहेंगे, सेना में थे और रिटायर हो गए, कौन लड़की देगा। लड़की वाले कहेंगे अब फिर 4 साल बाद आना जब नौकरी लग जाए। जयंत ने आगे कहा कि इनका बस चला तो आप कुंवारे ही रह जाओगे। प्रदूषण का हवाला देते हुए दिल्ली में डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 1 अक्टूबर से 28 फरवरी तक मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सुनाया है। ये आदेश सिर्फ वाणिज्यिक वाहनों पर लागू होगा। हालांकि कच्ची सब्जियां, फल, अनाज, दूध और ऐसी जरूरी वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसे लेकर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने बुधवार को दिल्ली सरकार के 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक राजधानी में डीजल वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के फैसले को लेकर सभी क्षेत्रों के प्रमुख व्यापारी संगठनों की बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खत लिखा है। उन्होंने लिखा कि मुझे 2 चिट्ठियां मिली हैं जिनके मुताबिक आप अल्पमत में हैं। इससे पहले मंगलवार रात को बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और अन्य ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। बीजेपी ने कहा था कि शिवसेना के ज्यादातर विधायकों ने महाविकास अघाड़ी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और उन्हें फ्लोर टेस्ट का सामना करने के लिए कहा है। निर्दलीय विधायकों के एक गुट ने भी सरकार के अल्पमत में होने का हवाला देते हुए ऐसी ही मांग गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से की थी। खबरों में कहा गया है कि बागी विधायक गुवाहाटी एयरपोर्ट से गोवा या मुंबई के लिए निकलने वाले हैं, लेकिन अचानक ही उनकी यात्रा टाल दी गई थी। कामाख्या मंदिर के दर्शन के बाद उनकी यात्रा अचानक टल गई।